आज देखिए बाल भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति में रमे हुए बालक दास जी महाराज के पास हम आए हैं। आज पहली बार संत सेवा में हम लाए हैं बैगन, आलू, धनिया, मिर्चा। क्योंकि संत सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें वास्तव में मेवा है। आप दर्शन भी करते जाइएगा कुटी के और आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मेवा है क्या। मेवा ज्ञान की है, सत्संग की है और आशीर्वाद की है। तो आपको बताएं तो जैसे हम लोग लव और कुश का दर्शन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम लोग भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखे थे तो महसूस हुआ कि आखिरकार भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे वो दर्शन देते हैं। तो एक ऐसे ही बाल भक्त बालक दास जी महाराज जो अपने आप में बहुत अद्भुत, दिव्य, अलौकिक है, इस वक्त वो कुटी में दिख नहीं रहे, लेकिन हम आपको दर्शन जरूर करवाएंगे। महाराज यहीं कहीं होंगे, आसपास में होंगे, सेवा को स्वीकार जरूर करेंगे। और महाराज शायद लेटे हैं अंदर, मुझे लग रहा है। महाराज जी सेवा आई है। महाराज जी सेवा लेटे हुए हैं और ये महाराज का धूनी है। यहाँ महाराज जी अखंड धूना जलाते हैं। बहुत ही बाल भक्त हैं और बचपन से ही महाराज जी ने ये कार्य कर रखा है। तो महाराज जी ये सेवा देनी थी आपको। शयन हो रहा है क्या महाराज जी? नहीं कोई प्रभु के है। प्रभु को नाम माता पिता जो बच्चों को पैदा करते हैं, माता पिताओं की लालसा होती है, उस लालसा को तो आप अभी पूरा नहीं कर रहे हैं ना। वो हमारा होगा, हम अपने गुरुजी हमारे पिताजी गुरुजी हो गए और प्रभु राम जी की गोदी पे जो होगा सबसे जो वही देता है जन्म, उसी के मन मर्जी से सब होता है। ठीक है, माता पिता के गर्भ से तो राम जी भी जन्म लेते हैं। उनको क्यों 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ? आपका जो समर्पण है वो तो आपने यही तो है, यही तो माया खींचती है। हाँ, यही तो माया घुमेर के ले जाती है। हमें घुमेरना नहीं है, सूदी चलो चले तो हो, हमें ये माया पे नहीं जा रहे, चलो सूदी हो। यही माया से घुमेर के ले जाती है, वही नरक पे ढोंस देती है। ले बाबा मारे जो सारे। तो देखिए आज बालक दास जी महाराज के दर्शन संभव तो नहीं है, लेकिन आज आपको संत लीला देखने के लिए मिल गई। ये उनकी कुटी का ये वो दृश्य है जहाँ वो बैठ कर के तपस्या करते हैं, तमाम तरह की क्रियाएं करते हैं और आसन करते हैं। आसन भी कई बार वो बता चुके हैं कि किस प्रकार के संतों के आसन होते हैं। और मैं संत सेवा करने के भाव से निकला था। ये सामर्थ्य भी संतों की कृपा से आती है। सामर्थ्य इसलिए संतों की कृपा से आती है क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास संत समाज को देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अभी तक संत समाज से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ महसूस किया है, अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किए हैं। बालक दास जी महाराज के सत्संग हमारे पास पहले से कुछ सवालों के थे। जैसे एक सवाल था हमारा कि क्या आपको ठंड नहीं लगती? तो जो जवाब दे रहा बाबा जी महाराज दिया करते थे कि जब संत ब्रह्मलीन हो जाता है तब उसको मौसम का असर नहीं हो जाता, पड़ता ही नहीं है। सर्दी गर्मी का कोई असर उनको नहीं रह जाता। एक ऐसे ही बाल संत, बाल भक्त प्रहलाद की तरह, लव कुश की तरह, और आप जितने भी बाल संतों को जानते होंगे, ध्रुव, इन सब की तरह, मतलब वो है ही ऐसे लीलाधारी। आज ये उनकी लीला का ही एक कारण है कि आप शयन करते हुए महाराज जी को देख सकते हैं, जहाँ सिर्फ आपको कंबल के दर्शन होंगे। लेकिन इस पहाड़ के नीचे जहाँ पर महाराज जी रहते हैं, ये जो पहाड़ है, पर्वत है, ये पर्वत के ऊपर ही आप देखोगे तो एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। और कहते हैं ना, ओम नमः पार्वती पतवे पते हर हर महादेव। तो उन्हीं हर हर महादेव की कृपा है। और जहाँ हम अपने सोने के लिए रूम हीटर की व्यवस्था करना चाहते हैं और बहुत कुछ ऐसे प्रबंध करते हैं कि हमको 2-3 हज़ार के कंबल के नीचे निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती है। पढ़े हैं कब देखो। हाँ महाराज जी, लेकिन जो बाल उम्र है आपकी, जो बाल स्वरूप है, जी, जब हम याद करते हैं तो हनुमान जी का बाल स्वरूप हम लोगों ने टीवी में देखा था
और जिस उम्र में आपने सन्यास का ये मार्ग चुना, हाँ। तो इस उम्र में तो कई लालसाएं, कई इच्छाएं रहती हैं, माता पिता भी बड़ा ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये कैसे आया मन में, कैसे प्रेरणा प्राप्त ये हुई? हमारे ठाकुर जी की प्रेरणा है और उन्हीं की कृपा से सब होता है। गुरु महाराज की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से वो सब होता है। ठीक। और इस मार्ग पे जो भी चलता है उसे कभी भी दुख भी नहीं। अच्छा। हाँ। जहाँ मार्ग पे जो भी चलते वो जा पे कऊ को वो रही। ठीक है। जा तो अपनी चले सूदी, हाँ, कऊ की नहीं चले। हाँ, ये ठाकुर की ही चलेगी। अच्छा। हाँ, और कऊ सोच ले हमारी चले तो और कऊ की नहीं चले, हमारे ठाकुर की ही चले। उनके भरोसे रहते हम, जैसे निकाले जाए हर संकट को समाधान हो। हाँ, हमें कऊ का है दिक्कत है। ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहिए। आज के समय में जो परिवेश है, सीताराम, मुझे धन की जरूरत नहीं है, न मुझे किसी भी चीज की वस्तु की जरूरत है। जहाँ हमें परमात्मा की जरूरत है, नारायण की जरूरत है, जिस मार्ग के लिए हम निकले हुए हैं। अभी तो चढ़ रहे। हाँ, अभी तो हमारा चलनो बाकी है। हाँ, करना पड़ेगा अभी बहुत है। नहीं तो मार्ग हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी की प्रेरणा से या किसी न किसी उद्देश्य के तहत, आपकी प्रेरणा क्या है, आपका उद्देश्य तो प्रभु हैं आपके। हमारा प्रेरणा यही है, हमारा उद्देश्य भी है। अच्छा, हाँ। प्रेरित किया किसी ने आपको इस तरफ? नहीं, हमें भक्ति मार्ग पे ले गए, ठाकुर जी ले गए तो ले गए। अब जिसको अनुमति जाको जाना भी है तो आके वो भी भजन करने वाले भजन सगले कर सकते हैं, घर पे रह के, द्वार पे रह के, सब पे हैं। परंतु जो ये सनातन धर्म के लिए, जो अपने ये भारत भूमि के लिए और तप करता है। और नींद तो वैसे भी लोगों की गायब हो चुकी है। तो अब देखिए ये महाराज जी ने थोड़ा सा जगह, महाराज जी बस ये स्वीकार कर लीजिए, अरे तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। हल्के से दर्शन देखिए महाराज जी ने दिए हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या स्थिति है, कि हमसे नाराज हैं कि क्या है, या बहुत सारे यूट्यूबर भी महाराज जी को परेशान करने लगे हैं। वही भाव है महाराज जी का, वो नहीं आना चाहते किसी के सामने, लेकिन ये महान कृपा थी। तो महाराज जी, मैं यहाँ नीचे रख करके जा रहा हूँ। इसमें आलू है, बैगन है, धनिया और मिर्ची है। सौरभ नाम है, पिछली बार आए थे, आपसे सत्संग हुआ था। आलोक जी और मैं, आज विवेक और मैं आए हुए हैं। तो इतना ही हम कर पाए हैं। आगे भी आपके आशीर्वाद से जो कुछ भी हो सकेगा संत समाज के लिए हम करते रहेंगे। हमारा ये सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए और जन जागरूकता के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन के लिए जो एक प्रयास है, एक यात्रा है, कामदगिरी की जर्नी है, धर्म की यात्रा है, इसको आप कुछ भी नाम ले लीजिए। आध्यात्मिक जीवन जिससे लोगों को अपनी ज़िंदगी में नींद आने लगे, जिससे लोग वास्तव में सुखी हो सके, जिससे लोग वास्तव में सुखमय जीवन को व्यतीत करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और वो इसी एक माध्यम से संभव हो सकता है। तो लगातार बने रहिएगा मेरे साथ फुल स्टॉप डिजिटल में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।